राम राम। जय माँ भारती, जय हिंदुस्तान, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम अकलतरा विधानसभा के ग्राउंड जीरो पर खड़े हैं। क्या यहाँ का जो युवा विधायक है श्री राघवेंद्र सिंह जी क्या दमदार राजनीति कर रहे हैं? अकलतरा विधानसभा भाजपा, बसपा और कांग्रेस तीनों का बहुत जबरदस्त आधार वोट बैंक है, लेकिन पिछले चुनाव में बसपा बहुत बुरी तरह पीछे हो गई। क्या सौरभ सिंह जो पूर्व में बहुजन समाज पार्टी के विधायक थे, फिर भाजपा के विधायक बने, क्या उनकी गलतियों के कारण कांग्रेस यहाँ मजबूत हो गई? क्या राघवेंद्र सिंह जी बहुत अच्छी राजनीति कर रहे हैं? क्या वे भविष्य के नेता बनने की ओर अग्रसर हैं? उनका रिपोर्ट कार्ड आइए इस अकलतरा विधानसभा का जो जांजगीर जिला में पड़ता है इसको समझने का प्रयास करते हैं और उनका रिपोर्ट कार्ड आपके सामने लाते हैं। जांजगीर चांपा जिला की एक अति महत्वपूर्ण सीट अकलतरा, यहाँ के युवा विधायक श्री राघवेंद्र सिंह जी का रिपोर्ट कार्ड बनाने का प्रयास करते हैं। ये अकलतरा अगर राजपूतों की दमदारी वाला क्षेत्र बोला जाए तो गलत नहीं होगा। खुद राघवेंद्र सिंह जी मालगुजार परिवार से आते हैं। अभी वो सौरभ सिंह जी को भारी अंतर से 22,500 से ज्यादा वोटों से चुनाव हराए। इसके पहले सौरभ सिंह जी बीजेपी से एमएलए रहे, उसके पहले 2008 में बहुजन समाज पार्टी से एमएलए रहे। मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि जांजगीर जिला एक ऐसा जिला है जो बहुजन समाज पार्टी का बहुत ही जनाधार वाला इलाका है। भले इस चुनाव में उनके एक भी विधायक नहीं जीते, लेकिन अगर जांजगीर, अकलतरा, पामगढ़ तीनों विधानसभा की अगर आप बात करो तो कभी न कभी इनका एमएलए जीतते आया है। और आज भी यहाँ जो भी प्रत्याशी बसपा से खड़ा होता है उसको वोट मिलता है। लेकिन आज हम रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं युवा नेता राघवेंद्र सिंह जी का। अच्छा, बहुत बहुत नमस्कार। क्या है, मैं निकला हूँ रिपोर्ट कार्ड में। तो आप कहाँ जा रहे हैं अभी? अभी तो हम अपने घर जा रहे थे, तो यही बैठ के चाय पिए, इधर आगे चर्चा कर लेते हैं राघवेंद्र सिंह जी के बारे में। राघवेंद्र सिंह रघु भैया। अच्छा, आप लोग रघु भैया बोलते हैं क्या? आप लोग राघव बोलते हैं। हम लोग राघवेंद्र सिंह जी जो नाम बोल। हाँ, मतलब हम लोग को थोड़ा याद नहीं रहता है। नहीं, क्या लग रहा है रिपोर्ट, क्या लग रहा है? ये तो ठीक ही है, चलिए ना उधर बैठते हैं कहीं पे कोई। वो तो किसान, सिर्फ किसानी की और कुछ राइस मिल है हमारा। अच्छा, बीज भी कम है, खेती भी करते हैं, पेट्रोल पंप दिख रहा है, डीजल पंप है। अब वो रास्ता खत्म हो गया ना, ये NH वो वाला जान गए ना, मैं उसी से ही आ रहा हूँ। हाँ, तो वही नरियरा है वो। उसी रास्ते से आ रहा हूँ। और ये NH जब से बना है ना, तो मान लीजिए जांजगीर से बिलासपुर किसी को जाना हो तो रूट बंद हो गया, समझ लो। मैं क्या करता हूँ, पुराने रास्ते पे ज्यादा घूमने को मैं जिला पंचायत में सभापति था, उधर रास्ते पकड़ा। और बस मेरा एक यूट्यूब चैनल है, सच से साक्षात्कार। हाँ, मैं फिर बोला था पूरे हिंदुस्तान में भी 53% बीजेपी की आ रही है। और आप आश्चर्यचकित करोगे, बिहार में भी कैलकुलेशन 100% सही है। बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश बाई इलेक्शन, महाराष्ट्र, यूपी इलेक्शन, लोकसभा में 5 राज्यों में गलत हुआ, 24 राज्यों में 100% सच। तो राजनीति की हॉबी है, थोड़ा सा चीजों को समझने का प्रयास करता हूँ। राघवेंद्र सिंह जी की क्या पॉइंट ये हाल है। अच्छा, ये बात है राघवेंद्र
बिना लपेट के, बिना लगाव के, भाई मेरा संबंध है कि आपका वो एक अलग तरफ हो गया। नहीं, उनकी जो छवि है ना, पहले भी अभी भी उनकी छवि नहीं थी। ना तो उनको किसी से कुछ लेना देना कुछ चाहिए, किसी का लेना देना से काम हो रहा है तो उसको वापस करा देते हैं, ऐसी छवि है ना। अब सिटिंग एमएलए है तो कुछ थोड़ा बहुत वो क्या देखते कि मनसिया थोड़ी सी नाराजगी तो रहता है। उनकी छवि बहुत अच्छी है, छवि बहुत अच्छी है। सौरभ सिंह बुरी तरह चुनाव क्यों हारे? अब वो सिटिंग एमएलए थे, सिटिंग एमएलए का विरोध पूरा था। तो क्या सिटिंग एमएलए सब हार जाएंगे क्या? ऐसा रहता है? ऐसा नहीं है, वो इनकी छवि अच्छी थी इसलिए उनकी हार हुई। सही बात बोल, या भाजपा के कार्यकर्ता सौरभ सिंह जी से नाराज है क्या? कुछ कार्यकर्ता तो नाराज करते हैं, ये बात कुछ तो नहीं, ज्यादा नाराज है क्या? ज्यादा नहीं बोल सकते। क्या ये बसपा के और पुराने अपने साथियों को लेकर ज्यादा चल रहे हैं क्या? इनके आने से भाजपा में गुटबाजी बढ़ गई क्या? वही तो भाजपा है अभी आज के लिए। सरकार चलाने समझ में मोटा मोटी बड़े विश्वास पात्र है, लेकिन उनकी चेयरमैन छवि ऐसा है कि आदमी कोई अच्छा है करके प्रचार हो गया है। अब वो सिटिंग एमएलए थे तो उनकी जो छवि बननी थी वो तो बन गई, अब ये ड्रेस थे और जो और छवि भी अच्छी थी। किसान मोर्चा में जो लड़का बना है सुमेश प्रताप सिंह, वो सरपंच बना है। पुराने भाजपा के समय से यहाँ पे 2-3 परिवार है। एक राकेश सिंह जी थे, वो लोग एक ही परिवार है। वो राकेश सिंह जी के होते हैं अभी जो वर्तमान एमएलए है वो। और उनके राकेश सिंह जी तो नहीं, राकेश सिंह एक हो गए जो विद्यापीठ के करीबी थे, हाँ हाँ जो विद्या एनसीपी से में थे क्या? नहीं नहीं हारे। नहीं, एनसीपी से ये लड़े थे मुखिया। लक्ष्मण मुखिम जी वो खतरा की हाँ अभी है। हाँ जिंदा है। अच्छा, वो उनके करीबी थे विद्याचरण शुक्ल। तो राकेश सिंह जी तो एक ही बार एमएलए रहे ना? हाँ एक बात है, उनके पिताजी दो बार उनका जी हाँ, उसके दादा थे पटेल। मतलब राकेश सिंह जी के पिताजी। हाँ, आकस्मिक निधन हो गया। क्या नाम था उनके पिताजी का? राजकुमार अंग्रेजी से का नाम नहीं होगा था? राजेश कुमार राजेश कुमार सिंह। राजेश राजेश कुमार सिंह जी थे। दो बार में हाँ वो दो लोग आ गए, उसके बाद कांग्रेस से। हाँ उसके बाद फिर उसका भाई रहा एक बार कौन? मैंने दिल्ली से। ओकर बाद राकेश भैया जी। हाँ उसके बाद फिर उसके चाचा जी बने धीरेन्द्र सिंह। धीरेन्द्र सिंह के बाद फिर सौरभ सिंह दो बार विधायक, उनके घर से करीब नहीं, सौरभ सिंह ये तो एक बार बसपा से बने। लेकिन ये लोग सब एक ही परिवार है। एक बार भाजपा से बने। भाजपा से बने 2018 में, हाँ, और एक बार बसपा से बने थे। और 2013 में बने थे बसपा से, नहीं 2008 में बने थे बसपा से। और 2013 में हार गए थे। 2013 में टिकट ही नहीं मिली। टिकट अच्छा, बसपा टिकट नहीं दिया था। बसपा छोड़ दी 2009 अच्छा, बीजेपी में आ गए थे लोकसभा के पहले। जी। करेक्ट। वो ना भैया 2013 2013 में भाजपा से कौन आता है? दिनेश से दिनेश सिंह वो कोर्ट में वहाँ चुनीलाल साहू जी कांग्रेस से लड़े थे। 20,000 वोट से हारे थे। सुनीला जी जीते थे ना? 20,000 वोट से। अभी बसपा से कौन लड़ा था? अभी बसपा से चुनाव लड़ा था विनोद शर्मा। वो शायद जनपद या जिला पंचायत थे क्या? नहीं नहीं, क्षेत्र में उनका दबदबा। दौरा था बहुत 5 साल। लड़ना ये कर रहे। हाँ, पर पिछला चुनाव हारने के बाद ना वो नहीं जीता, हेलो ज्यादा वोट भी नहीं मिला। बहुत कम है। देखते रहते हो आप लोग किसान का और धान खरीदी का वो आपने उठाया जो मर्डर वो आत्महत्या कर लिया उसका, तो एकदम बहुत बुरी स्थिति किसान के, तो बहुत टोकन कटवाने के परेशानी किसान। हमारे को टोकन वो चेक करने के लिए आ रहे हैं, उसके लिए रोका गया है।
ये तो चलेगा। आप चाहे कॉपी ले लो ना। नहीं मैं कुछ हाँ। मतलब समर्थक के काम कर रहे नहीं हैं मतलब हाँ। आप यहाँ पे समर्थक नहीं इनका विरोध नहीं है, व्यक्तिगत विरोध नहीं भाई क्या है, मैं सुना वो कुछ इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। भाई मेरे पास तो रिपोर्ट है ना, तो भले वो सही है गलत अलग बात है, लेकिन अपन जब तब वो तो एक्स्ट्रा दे रही थे ना। तो मेरे पास जो रिपोर्ट है बहुत प्लस है। बाकी इसकी कोशिश ये कर रहे हैं कि जितना काम हो सके उतना कर। क्या भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं आप करना लोगों है। के तरह बचे कमीशन भैया अधिकार में देगा। भैया अपना आप दो चार चार महीने में अपने किसी भी माध्यम से अपन सब कुछ बताने की कोशिश नहीं करते हैं कि हम इतने काम देहाती काम क्या अभी तक भैया उधर से आरोप नहीं आए हैं कि उनके ऑफिस से कि इनको पैसा मांग रहा है। कि इतने % पैसा मांग रहे हैं ये यहाँ पर बहुत सक्षम है, मेरे ख्याल से अकदरा या जांजगीर जिले के मतलब टॉप रईस में होंगे कैसे मतलब खेती बाड़ी से खेती बाड़ी इससे कल क्या था के पास तो भी होगा लेकिन ये है कितने अंदाज अच्छा 300-400 का है। ज्यादा ही होगा मतलब काफी मतलब प्रतिष्ठित परिवार मतलब यहाँ पर अब ये क्या पूरे जांजगीर जिला जो पुराना जांजगीर जिला है भैया हमारा बोला ये है कि भाई आप हमको पैसा नहीं देंगे। लेकिन जब हम आप पैसा नहीं दे रहे सिस्टम भी है जो धान लड़ा काम में आप गुणवत्ताहीन काम मत करो। 450 जो भी चीज आप बना रहे हो 450 अच्छा लगा ताकि लोग बोले धान है लगभग। अच्छा दूसरा इनको टिकट तो महंत जी दिलवाए थे, ये महंत ग्रुप के माना जाता है। हाँ मतलब 100-150 एकड़ तो अकदरा का ही होगा प्लस होगा मतलब शहर में जमीन है जो इसलिए इनका परिवार तो मतलब सिसोदिया लोगों को काफी जो यहाँ पे अभी जो चरण बना हुआ था ना यहाँ का जो विधायकी उसके अनुरूप वो नहीं, बस आप इतना जान लो कि यहाँ ये अलग हट के राजनीति कर रहा है। बस ये और यहाँ का जो विधायक शब्द यहाँ पे एक चीज था कि आज से आपको नौकरी दिया जाता है आपके परिवार को। 100 कद्दा का है। ये चीज इनके पास नहीं है कि ये सिस्टम के अनुरूप काम कर रहे हैं। बस ये चीज आपके पास जो जानकारी होगा तो ये हो सकता है कि ये इस काम में लोगों को क्या मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, पिछले की अपेक्षा इस बार कमी होगा। ये एक अच्छे अकलतरा विधानसभा में बड़ा बड़ा क्षेत्र कौन सा है, जैसे 75 समय नदियारा नदियारा भैया जैसे जाएंगे ना आतंक आ जाता है जब ये सत्ता में आते हैं, वही एक कारण है सबसे बड़ा। भैया लेकिन इसका भी तो फर्क पड़ा होगा ना। जो मतलब ये शिकायत हुई है ना वोटिंग पर मतलब वोटिंग हो रही है उस समय तक महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये आए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार क्यों बनी, मैं इसी से रिलेट करके आपको बोलता हूँ। आप लोग भी 2, 4, 5, 10 वार्ड में बढ़ सकते हैं भैया एकदम फ्री है। छत्तीसगढ़ सरकार क्यों बनी, आप क्या बोलते हो? कई लोग बोलते हैं महतारी वंदन योजना, कैसे सहमत हो हाँ आप? भाजपा के जीतने का कारण दो ही था। एक तो आपसी गुटबाजी कांग्रेस ने, आपसी गुटबाजी कांग्रेस ये आओ। और दूसरा था महतारी वंदन। और भाजपा अपने बल में जीत गई है। मोदी का शाह का कुछ उसको वोट दी है, ऐसा कुछ नहीं है ना। जैसे हैंड टू माउथ वाले जो है ना, शहर की जो राजनीति है, गांव की राजनीति, शहर हैंड टू माउथ वाले उनका जो मैक्सिमम वोटिंग जो रहा वो भाजपा है। मेरी दिल्ली में बड़े बड़े पत्रकारों से या राजनीतिक या नेताओं से बात होती है, तो मैं एक चीज बोलता था, एक तिवारी करके लड़का है अमेरिका में, बड़ा इंटेलिजेंट हो, बोले भैया कैसे बोल रहे कि भाजपा आ सकती है, ये बात 6-8 महीने पहले की है। बोला मध्य छत्तीसगढ़ को समझना बहुत कठिन है, इसमें अकलतरा भी ले लो, अब मुख्य रूप से रायपुर, दुर्ग, बेमेतरा, बड़ौदा बाजार, महासमुंद, ये जो बेल्ट है, मैदानी बेल्ट मैं महतारी वंदन का पढ़े जो आपने
छत्तीसगढ़ का चुनाव 2 फेज में हुआ। पहला 20, फिर 70। महतारी मंदिर की घोषणा हुई सेकंड फेज में। करेक्ट। 20 सीट में बीजेपी के पास 1 सीट थी बस। 10 कैसे की? और मैं जो बताऊंगी 53 सीट बीजेपी की आ रही है, तो महतारी वंदन योजना के पहले का है। नहीं तो गुटबाजी भी तो है ना मुझे। अब मैं गुटबाजी पे भी आता हूं। गुटबाजी की अपेक्षा मैं उसको ये बोलता हूं कि भूपेश बघेल की जो तानाशाही जो राजनीति थी कि हम जीत रहे, मुख्य राजनीतिकार अकबर अच्छा मेरी मित्रता है, मैं जब उनके साथ बैठा तो बोले मुराले में 75 सीट आएंगे, 70 से 75 सीट आएंगे अपन। और भैया ये आप बोल रहे हो कि वो बॉलिंग बंद कर दिया, फिर मुझसे बात ही नहीं किया। ठीक है, इतना गलत टिकट वितरण हुआ है, मतलब जो हार रहे हैं उनको टिकट दिया गया है। जैसे रुद्र गुरु कहां के एमएलए थे, अहिलवाला, उनको टिकट कहां दिए, नवागढ़, दोनों सीट बर्बाद। 125 किलोमीटर का अंतर है, मतलब अकलतरा से राहुल सिंह 16,000 कुछ वोट मिला था उनको विधानसभा इस बार 2023 में कम मिला है। नहीं 16 16,000 कुछ वोट पाई। 16,000 वो पाए हैं, 6,000 कुछ और 4,000 ये टोटल इन लोग का है ना, करीब वही 25-26 हजार वोट है। आप पार्टी वाले जो अब जिला पंचायत की भाई, जिला पंचायत पार्टी का पूरा होना था। आज जो भाजपा में आ गया है, अगर मान लो ये नहीं लड़ती हाँ, ऋचा जोगी हल छाप से, तो वो वोट कैसे बढ़ता, वोट किधर जाता, उसमें का मोस्टली वोट ना कांग्रेस में ही आता। और भीड़ और बढ़ती। हाँ, तीनों पार्टी जो थे ना, बसपा, आप और जोगी कांग्रेस, तीनों का कम से कम 70% वोट कांग्रेस को आता। सौरभ सिंह जी तो बहुत लंबे साल है, 22,000 800 कुछ है वो 23,000 तो फिर मतलब 35-40 हजार से हार रहे चल लो समाज 30 माने कुछ नहीं, अगर 16,000 और हाँ वैसे वैसे जोड़ेंगे। 35 ऐसे 30 के आसपास होगा। उनका भी कुछ हो जाता तो करीब 30-32 पहुंच ही जाते हैं। ये तो अभी हुकूमत का तो 36-37 साल हो रही है। 40 हुआ है पिछले साल बनाया है। सौरभ सिंह जी नहीं राघवेंद्र सिंह। राष्ट्रभू का 40 और सौरभ जी वो 50 प्लस हो गया। 50+। 55 के और जो आसपास। ये राहुल सिंह जी पुरातत्व विभाग संस्कृति विभाग में थे, वो किसके बड़े भाई, वो लंबे लंबे एक व्यक्ति इन्हीं के चाचा, परिवार के सौरभ सिंह, अभी सौरभ सिंह जी और राघवेंद्र सिंह जी के परिवार के हेड मुखिया वही राहुल सिंह, राघव सिंह जी पूरा तत्व हाँ उनके परिवार के मतलब कि वही मुखिया वही। ये लोग 4 भाई से अच्छा से मत ये 4 भाई थे, वही 4 भाई थे, सबके एक बच्चे हैं मेरे घर। 4 में बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ बहुत ज्यादा रोष नहीं होगा, मेरे को ऐसा लगता है। और वहां कांग्रेस के खिलाफ भयंकर रोष है। फिर मैं बताना अगर 18 में रमन सिंह जी को हटा देते और कुछ मंत्रिमंडल में रिसफलिंग कर देते, बीजेपी हारती नहीं, बल्कि मेरा आंकड़ा नहीं हारती नहीं। हर चुनाव का अलग अलग ये है। हाँ, लेकिन अपन आंकलन करते बताऊं हैं। आप, रमन सिंह जी अपने हिसाब से काम ही नहीं कर पाए हैं 2014 के बाद से। ये हार का कारण है ना। अब आप क्या चाहिए मैं नहीं जानता। मैं बता, आज भी सरकार डॉक्टर रमन सिंह जी चला रहा है, एकदम सच बात। रमन सिंह जी इतने ताकतवर हैं कि बोलते हैं लोग कि मिनटों में करुणा शुक्ला और वीरेंद्र पांडे को निपटा दिया। हार का कारण था केवल 2014 में सत्ता में जब आई है ना केंद्र में, तो रमन सिंह का यहाँ मुख्यमंत्री के रूप में नहीं चला, वहां का आदेश भी और अभी भी रमन सिंह को बनाते तो आधा काम चलता, आधा रमन सिंह रहते, आधा केंद्र का काम रहता। और अभी पूरा केंद्र का काम है शायद ही है।
देखिए अच्छा, जो मध्य चौधरी अपना अपना विशेषण अलग तो होगा ही, 100% अलग होगा। रमन सिंह जी को फ्री हैंड मिला है, कारण उनके थे सौदान सिंह जी और राजनाथ सिंह जी, इनके जो फादर है, ऐसा बोलते हैं भाजपा के नेता लोग, राजनाथ सिंह और सौदान सिंह। नहीं, रमन सिंह जी की छवि ऐसी है भैया कि उनका विरोध कोई नहीं कर सकता, मीडिया के सामने तो कोई नहीं कर सकता। डॉक्टर मनमोहन सिंह की छवि कितनी शानदार है, हाँ, लेकिन नेता के रूप में वो सक्सेस नहीं है ना। रमन सिंह जी जो तीसरी पारी खेले ना, उसमें उनके खिलाफ आक्रोश दिखता था, ये मैं बोलना चाहता हूँ। कारण आप जो भी मानो, दिल्ली मुंबई वो अलग बात है, बनाया हो सकता लेकिन हाँ, लेकिन आखिरी का जो नहीं भैया, 270 रुपए बोनस दे ही रही थी सरकार, अचानक से बंद कहाँ से हुआ? केंद्र से हुआ ना, और छवि इनकी खराब हुई। बस रमन छवि गिराने वाला काम था हमारे इसी वादा तो ये किए थे ना। मैं क्या बोला आपको, मैं कारण दिल्ली हो चाहे जो भी हो, हाँ, लेकिन छवि रमन सिंह जी की बहुत बुरी तरह से गिर गई। मैं तो जिला पंचायत में सभापति था ना, और वो एजाज मैं तो रमन सिंह जी को बोल रहे बहुत हैं करीबी ना, जानता हूँ। वहीं से गुटबाजी चालू हुआ था, एजाज भेपर से ही गुटबाजी चालू हुआ। एजाज देवर के पक्ष में सब थे, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, उसका विरोध एक एमएलए नहीं किया। कुलदीप जुनेजा एमएलए था, वो नहीं किया। धनेश साहू जी थे, वो नहीं किए। सत्यनारायण शर्मा जी थे, वो नहीं किए। विकास उपाध्याय जी थे, वो नहीं किए। ये तीनों एजाज देवर को सपोर्ट किए कि इसको मेयर बनाओ। अब उसके पीछे की स्टोरी अलग है, उसको भी खेल पैसे वो अलग स्टोरी, हाँ वो एक अलग स्टोरी। लेकिन मैं तब मानता कि जब ये तीनों एमएलए जिनके पार्षद जीत के आए थे, ये किसी और को चाहते, तब मैं गुटबाजी मानता। ब्लाइंड एकदम एजाज सिंगल नाम, ये तीनों एमएलए, और इन्हीं के बाटे में टिकट, इन्हीं के बाटे में पार्षद। ये पूरा छत्तीसगढ़ के लिए लागू किया गया ना कि एजाज भेपर को बनाना है तो मनोनयन लाना है, पार्षद चुने। हाँ मनोनयन लाना है, तो उसका कारण केवल एजाज भेपर के लिए था, ये पूरा छत्तीसगढ़ के लिए थोपा गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ, तब आपको वीडियो मत ऐसी कैसी सेलिसिटी त्रिवेदी, जहां से लड़ाई टिकट बोलवा में जा सकते, वहां से छावर को 3 साल से मेहनत कर रही थी। आपको तो अगर थोड़ा सा अंदाजा होगा, माझी रवि और माझी नवमी बेटी 3 साल से जबरदस्ती उस महिला को भेजे घर में। 15 दिन पहले दोनों सीट बर्बाद हो। ऐसे ही मोटा और बेलतरा का मामला था। विजय केसरवानी मेहनत कर रहा था कोटा से, वो टिकट मांग रहा था कोटा से, उसको दे दिए बेलतरा। ऐसी 8-10 सीट को तो मैं जानता हूं। बस्तर की अलग कहानी है, सरगुजा की अलग कहानी है। जैसे ही भूपेश बघेल टिकट वितरण किया, मैं सेम डे उसी दिन शाम को अपने यूट्यूब चैनल में बोल दिया, सरकार गई, दुनिया की कोई ताकत कांग्रेस की सत्ता नहीं ला सकते। अब मैं एक सीट का बताऊंगा, ऐसा करके मेरा विशेषण आ गया। अब उसके पहले आप बोल सकते हो कि टीआर बाबा को अगर सीएम बना देते तो रिपीट हो जाता, या भूपेश बघेल को हटा देते, किसी और को सीएम बना देते तो रिपीट हो जाता, या मंत्रियों को बदल देते क्षेत्र। भाई 13-14 मंत्री में से एक ही जन तो जीती, अनिला भेड़िया, सब तो हार गए। वो अभी कांग्रेस पार्टी में हाँ 2 जीत, सब हार गए। और जब मंत्री हार रहे और मुख्यमंत्री खुद मात्र 16,000 से जीत रहे, समझे ना? तो भी समझ रहे कि, और लोकसभा चुनाव में आप सोचो, आप सोच के दंग रह जाओगे। आपकी 67 सीट से सरकार आई लोकसभा चुनाव में 4 महीने बाद। मुख्यमंत्री अपने विधानसभा से 20-25 हजार वोट से हार जाते हैं। तो एक समझदार नेता अगर होता
तो समझे कितना टाइम मुख्यमंत्री अपने विधानसभा से, ये क्या है? अपने क्षेत्र से तो जीता। आपने विधानसभा से मुख्यमंत्री अगर भागने लग जाए अपनी विधानसभा में तो क्या खाक के मुख्यमंत्री हो? ढेवर को बनाने नहीं था भैया, पूरा शहर खिलाफ में था, पूरी कांग्रेस खिलाफ में थी, और 7 सीट आती है रायपुर शहर में, 4 आती 4+3, मैं जो बोलता हूँ सब 4 बोलते हैं, मैं 7 बोलता हूँ, 7 सीट हार गया। ये बाद में विनोद वर्मा जी को बोला था 6 महीना पहले से, ये गुटबाजी और महतारी बंधन पहले ही बात है। अब मैं बोला अभी भी टाइम है, ढेवर को हटा दो। ये तो गुटबाजी है भैया, नहीं गुटबाजी नहीं, अलग कर रहे हैं। गलत फैसला, गुटबाजी बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उसको चुने ही थे पार्षद लोग। नहीं नहीं, गलत फैसला तो है, गुटबाजी में है। नहीं गुटबाजी नहीं है ना, अब बताइए इसको मैं मेरे हिसाब से गुटबाजी इसलिए नहीं है क्योंकि पार्षदों की मेजॉरिटी ढेबर के साथ। अब वो क्यों थी, अब वो कहानी अलग है, लेकिन बाकायदा पार्षद लोग समर्थन दिए ढेबर को। तो गुटबाजी ही मान लो, आपकी भाषा में मान ले तो उसमें कोई दिक्कत नहीं मानने में, लेकिन उसके बाद भी सुधारण 7 सीट काम निपट गया। और रायपुर की हवा एकदम अलग है ना, हिंदू मुस्लिम भयंकर है, भयंकर। मोहम्मद अकबर 1993 में एक छोटे से लड़ाई में जीते जीते चुनाव हार गया तरुण चटर्जी के खिलाफ, चौबे कॉलोनी में लड़ाई हुआ, बात तो कांग्रेस का हवा की तरह बात फैली। विद्या को डेवन जी इसलिए कर दिया गया कि कानून नब्बू उनके ख्याल से, सोचो आप, मेरे को उस जमाना पूरे के पॉइंट याद 1993 में पता होगा। तो क्या यहाँ का राजनीति आप लोग के स्तर की राजनीति एकदम अलग है, ऑलरेडी डन उधर की राजनीति एकदम अलग है। आपको बताऊं मैं, 1 रुपया के भ्रष्टाचार की कहानी राघवेंद्र सिंह के साथ नहीं है। विधायक निधि पूरी ट्रांसपेरेंसी से, पूरी ईमानदारी से बांट रहे हैं। लोग यहाँ तक बताते हैं कि जो अधिकारी अगर भ्रष्टाचार भी कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं, लड़ते हैं। कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि जब किसी अधिकारी ने किसी से पैसा ले लिया तो उन्होंने पैसा भी वापस करवाया। जबरदस्त सक्रिय है, बेहतरीन काम कर रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं, और कांग्रेस के विधायक के रूप में उनका ये जो 2 साल का कार्यकाल है अद्भुत है, मिसाल के लायक है, सक्रिय है, पढ़े लिखे हैं। और मेरे को लगता है कि राघवेंद्र सिंह जी अगर छत्तीसगढ़ में 8-10 विधायकों में अच्छे लोगों की गिनती की जाए तो राघवेंद्र सिंह जी का भी नाम उसमें आएगा। और निश्चित रूप से अकलतरा में अपने जो पूर्वज थे जो इस क्षेत्र से विधायक बने, उनके नाम को चरितार्थ कर रहे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, भ्रष्टाचार रहित काम कर रहे हैं, और पूरी तरह से अपने विधानसभा में सक्रिय है। मेरे को लगता है कि मालगुजार राघवेंद्र सिंह जी का परिवार और ये खुद सौरभ सिंह से हटकर, क्योंकि ये सब आपस में रिश्तेदार हैं, उनसे हटकर अच्छी राजनीति कर रहे हैं, ये लोग बोलते हैं। अब बाकी तो समय आगे बताएगा। आपको मैं बताऊं, ये जो जांजगीर जिला है, जो शक्ति जिला है, इसमें बहुत सारी सिंचाई की योजनाएं पंडित भगीरथ श्यामचंद्र शुक्ल जी और बिसाहूदास महंत जी, जो स्वर्गीय बिसाहूदास महंत जी अभी विपक्ष के नेता चरणदास महंत के पिताजी रहे, इन लोगों ने उस क्षेत्र में सिंचाई के लिए किसानों के लिए बड़ा काम किया। उसका भी फायदा कांग्रेस को मिलता है। इसलिए जांजगीर जिला और शक्ति जिला की 6 की 6 सीट कांग्रेस जीतती है। और आज भी अकलतरा में और जांजगीर में, जैसे कि मैं जांजगीर के बारे में भी बना रहा हूं, कांग्रेस मजबूत लगती है। जांजगीर में व्यास कश्यप जी और अकलतरा में राघवेंद्र सिंह जी, मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा रिपोर्ट कार्ड है इनका, और एक विधायक के तौर पर नई नई मिसाल पैदा कर रहे हैं, इतना मैं बोल सकता हूं। यह रिपोर्ट कार्ड आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। अच्छा लगने पर मेरे YouTube चैनल सच से साक्षात्कार को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर फॉरवर्ड करते रहिएगा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।